Hey, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi and welcome to this मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर। इस मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर में हम लोग मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कुछ डिफरेंसेस को समझेंगे। मॉडरेट्स यानी कि नरमपंथी नेता। नरमपंथी नेता का जो सोशल बेस था ना, वो जमींदारों से मिलता था या फिर अपर मिडिल क्लास के लोग थे। वैरस जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल के नेता थे, उनका जो सोशल बेस था वो एडुकेटेड मिडिल क्लास था एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास भी था। अगर हम लोग आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन की बात करें कि जो ज्ञान इनके पास है, जो ये सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते थे, वो कहाँ से ये सीख रहे थे, तो मॉडरेट्स जो थे वो वेस्टर्न लिबरल थॉट या फिर यूरोपियन हिस्ट्री से ये थॉट और इंस्पिरेशन को डिराइव कर रहे थे। वेरस जहां तक एक्सट्रीमिस्ट की बात है, वो अपना आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन भारत के इतिहास से, भारत के कल्चर से, हिंदू ट्रेडिशनल बुक से जैसे वेद और उपनिषद, खासकर विवेकानंद और दयानंद सरस्वती की बातों से वो ज्यादा प्रभावित होकर आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन ले रहे थे। मॉडरेट्स का ये मानना था कि उनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो भारत का पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो ब्रिटेन के साथ होना चाहिए ताकि भारत का सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट होते रहे। वेरएज एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि पॉलिटिकल कनेक्शन जो ब्रिटेन के साथ है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का शोषण के लिए है, भारत की प्रगति और उन्नति के लिए नहीं है। इट वॉज ओनली मेंट फॉर द परपेचुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। सदियों तक ये एक्सप्लॉयटेशन, शोषण चलते रहेगा जब तक ब्रिटेन और इंडिया एक साथ रहेगा या फिर ब्रिटेन इंडिया के ऊपर राज करता रहेगा। मॉडरेट्स का ये कहना था कि हमें ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग बार बार देखते हैं कि जब भी मॉडरेट कुछ डिमांड करते हैं तो थोड़ा मोड़ा रिफॉर्म देकर उन्हें पेसिफाई कर दिया जाता है। इवन हम लोग ये देखते हैं कि 1914 में जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होता है, तब भी मॉडरेट से वकालत करते हैं कि हमें ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल रहना चाहिए। वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि ब्रिटिश क्राउन अनवर्दी है भारत की लॉयलिटी के लिए। भारतीयों का लॉयलिटी सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश क्राउन के लिए होना चाहिए। मॉडरेट का ये मानना था कि मूवमेंट जो है वो लिमिटेड होने चाहिए मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया तक। मॉडरेट का ये बिलीव था, ये मानना था कि जो मूवमेंट है उसको लिमिट करके रखा जाए सिर्फ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया तक, और मास जो है वो अभी रेडी नहीं हुआ है पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल वर्क में। एज एक्सट्रीमिस्ट का जो मेन बेस था वो मास ही था। उनका इमेंस फेथ था इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू पार्टिसिपेट एंड मेक सैक्रिफाइस। और इसीलिए बहुत बार देखा गया कि जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो रिलाई करते थे अपॉन द मासेस। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, चाहे लाल लाजपत राय हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, ये अपना काम करवाते थे ऑन द बेसिस ऑफ द मासेस। इनके पीछे लोग खड़े होते थे। मॉडरेट हमेशा से ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का डिमांड करते थे और वो चाहते थे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें भारतीयों को भी जगह मिले, जो भी लेजिस्लेशन का काम है उसमें इंडियंस की भागीदारी हो। वेयरएज एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, हमें सेल्फ इंडिपेंडेंस रूल चाहिए और उससे नीचे कुछ भी चीज जो है वो मंजूर नहीं है। मॉडरेट्स का ये मानना था कि जो भी बदलाव आने चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आने चाहिए, वो रिफॉर्म मेथड के थ्रू आने चाहिए। वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इमेंस सेक्रीफाइस करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। इवन जो टूल्स यूज होंगे उसमें बाइकॉट भी हो सकता है, पैसिव रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ये सब का यूज किया जाएगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स के यूज किए जाएंगे ताकि आजादी मिल सके। सो ये कुछ बेसिक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस थे। ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार सुने, आप लिख सकते हैं इन सारे डिफरेंसेस को। दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।